गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की DCA सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी डेली करंट अफेयर 26 अक्टूबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए बिना टाइम वेस्ट करें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हिच बैंक इन इंडिया हैज़ रिसीव द वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक के टाइटल जो 2025 अवार्ड कौन से बैंक को दी गई है। ध्यान में रखिएगा, मतलब ये वर्ल्ड की बेस्ट अवार्ड है। ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर अवार्ड इम्पोर्टेंट है। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की ओर से तो ये दी गई जो कि बेस्ट बैंक के रूप में जो कि SBI रहे, एंड वर्ल्ड ओवर में जो कि बेस्ट कंज्यूमर जो बैंक रहे 2025 जो अवार्ड दी गई है ये SBI को दी गई है। क्लियर, एंड ये ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें किसके बारे में, जो SBI को दी गई है। और ये रिसीव किसने करी है, जो SBI के जो चेयरमैन रहे कौन रहे, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी रहे। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी रहे, इन्हें दी गई है। ध्यान में मतलब इसके जो चेयरमैन कौन रहे वो है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी रहे, है ना। मुझे बताना, तो ये बैंक को दी गई है। एंड ये बैंक की स्थापना बताना। असल में ये बैंक जो मतलब जो SBI बैंक रहे ना, इसकी स्थापना के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें रहे। मतलब असल में इसकी जो रीऑर्गेनाइजेशन करवाया गया था, यानी जो ये फर्म हुए SBI की जो नाम सत्ता में आए वो 1 जुलाई 1955 में। बट इससे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ क्या था, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ इम्पीरियल तो नहीं, ऐसे 3 बैंक था। बैंक ऑफ कलकत्ता था, 3 बैंक जो कि मर्ज करके ये बैंक बनाया गया था, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, 3 बैंक जो कि मर्ज करके ये एक ही बैंक बनाया गया था, इसका नाम है SBI। क्लियर, बस ये अवार्ड दी गई है, ध्यान में रखिएगा। इसके हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलने वाला है, तो ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। एंड ये जो दी गई है गिवन बाय, किसके द्वारा ये अवार्ड दी गई है, गिवन बाय ग्लोबल फिनेंस मैगजीन के द्वारा ये अवार्ड दी गई है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI द कंट्रीज लार्जेस्ट जो कि लेंडर जो रहे, लार्जेस्ट लेंडर हैज रिसीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन जो कि फॉर इट्स इनोवेशन एंड कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच एंड सिक्योरिंग टू प्रेस्टिजियस जो कि ऑनर फ्रॉम जो कि न्यूयॉर्क वेस्ट जो कि ग्लोबल फिनेंस मैगजीन जो रहे, ये दी गई है। असल में ग्लोबल फिनेंस मैगजीन रहे इनके द्वारा, न्यूयॉर्क वेस्ट द वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 एंड द बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025, ये दोनों अवार्ड दी गई है। क्लियर, बेस्ट बैंक इन जो कि इंडिया 2025 ये अवार्ड तो दी गई है, इसके साथ जो कि ग्लोबल फिनेंस मैगजीन अवार्ड जो कि वर्ल्ड जो बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 अवार्ड ये भी दी गई है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। चल्ला श्रीनिवास शेट्टी ये रिसीव करी है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 क्या आ रहा है। नंबर 2 क्या रहा है, who has inaugurated सूर्या बन एट जैसलमेर में किसने ये इनागोरेट करी है, जो रक्षा मंत्री रहे हमारे कौन रहे, राजनाथ सिंह रहे इन्होंने, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजनाथ सिंह ने ये, यानी जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये इनागोरेट करी है। क्लियर, कौन सी, ये सूर्या वन जो कि एट जैसलमेर यानी राजस्थान में। क्लियर, एंड इसके साथ और एक लॉन्च करिए जो कि कैक्टस पार्क जो कि ये लॉन्च करी है। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में क्या रहा है, बस आपको याद रखना है। जो सूर्या वन रहे, देख सकते हो, इंडिया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनागोरेटेड द सूर्या वन इन जैसलमेर इन अक्टूबर 23, 2025 में। द साइट इज जो कि कक्टिसम जो कि बोटानिकल गार्डन एंड क्रिएटेड बाय द इंडियन आर्मी नियर द जैसलमेर, जो कि वार मेमोरियल के लिए ये बनाया गया है, जो युद्ध मेमोरियल रहे।
की डिटेल्स क्या रहा है in the inauguration the project was developed in the Thar desert में and it the meant to symbolize the resilience environment and preservation जो and the value of Indian soldier रहे, इसके लिए ये बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। एंड इनागुरेशन इंक्लूडिंग द न्यू जो कि लाइट एंड साउंड जो कि शो ऑनरिंग द करेज एंड सैक्रिफाइस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जो रहे एंड फोर्सेस विच आर सेट एट द 1971 इंडो पाकिस्तान वार के समय में। बस इंडो पाकिस्तान वार जो म्यूजियम रहे वो भी बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। सो और क्या बात करें, जो कि सिंह जो रहे यानी जो राजनाथ सिंह रहे वॉज अकम्पाइनेड बाई चीफ मिनिस्टर जो कि आर्मी स्टाफ जनरल कौन रहे, वो है उपेंद्र द्विवेदी रहे, है ना। अदर सीनियर ऑफिसर के साथ ये मिलकर ये इनागोरेट करिए, क्लियर। एंड 30वां नंबर की उपेंद्र द्विवेदी पूछे तो वो 30वां नंबर की रहे। अमरप्रीत सिंह कौन रहे बताना, दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन रहे बताना, कौन से नंबर की बताना, ये भी आपको नीचे कमेंट करना है, क्लियर। नंबर 3 क्या रहे, मंथा साइक्लोन, ध्यान में रखना। एक मंथा साइक्लोन हाल ही में चर्चा में रहे मतलब ये अभी रिसेंटली साइक्लोन जो कि हुई चीज़ रिसेंटली सीन इन वे ऑफ बंगाल, ध्यान में रखिएगा। वे ऑफ बंगाल में ये देखी गई है, रिसेंटली ऑब्जर्व करवाया गया एंड इट इज़ नेम्ड वाज गिवन बाय व्हिच कंट्री, एंड ये भी एस्टिमेट करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा। ये जो हिट करने वाला है असल में जो ओडिशा कोस्ट रहे, ओडिशा कोस्ट को क्या कहा जाता है जानते हो ना, ओडिशा कोस्ट मान लो ये प्रायद्वीपीय भारत रहे, ओडिशा कोस्ट को क्या कहा जाता है, उत्कल कोस्ट कहा जाता है। यहाँ क्या रहे, यहाँ कोरोमंडल कोस्ट रहे, है ना। यहाँ तो आपको पता ही होगा कोरोमंडल, यहाँ मालाबार कोस्ट, यस मालाबार कोस्ट, यहाँ जो कि मालाबार कोस्ट रहे, यहाँ कोंकण कोस्ट रहे जो गोवा और जो क्या रहे गोवा वाला सेक्शन जो रहे कोंकण कोस्ट, और काठियावाड़ कोस्ट कहाँ रहे, काठियावाड़ कोस्ट आपको गुजरात सेक्शन में जो रहे, जो गुजरात वाला सेक्शन रहे वहाँ आपको देखने को मिलने वाला है ना, काठियावाड़ कोस्ट। काफ़ी बातें रहे। तो असल में ये जो हिट करने वाला है ना, ये जो ओडिशा वाला सेक्शन रहे, ओडिशा कुछ ही सेक्शन ओडिशा रहे और आंध्र प्रदेश जो रहे, ये हिट करने वाला है, बस ध्यान में रखिएगा एंड बस सुरक्षित रहना। तो ये कौन से डेट पर भी हिट करने वाला है ये भी बताया जा चुकी है, 27, 28, 29, मतलब ये जानते हो ना 27, 28, 29 असल में इसी डेट पर यानी अक्टूबर मंथ की भी, वो भी अक्टूबर मंथ था यानी 1999 की, अब तक 26 ईयर हो चुकी है। मतलब जो फिर से वही जो मतलब जो क्या रहे साइक्लोन था, वो जो महावत्या था, है ना, वही साइक्लोन यानी सुपर साइक्लोन जो था वो अभी के टाइम में भी देखने जा रहा है। बस ऐसे हो सकता है या फिर नहीं, वो तो बस एस्टिमेट के मुताबिक ये तो सारे के सारे अनुमान लगाया गया है, बस आप सुरक्षित रहना। तो ये क्या रहे, किसने ये नाम दी है बताना, जो किसने ये नामकरण करी है यानी जो मंथा, इससे पहले जानते हो ना शक्ति एक आया था, वो किसने नाम करी थी। देखिए असल में ये है थाईलैंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, थाईलैंड। एंड सारे के सारे जो नाम है ना कोई भी कंट्री के द्वारा ही दी जाती है, इंडिया के द्वारा और भी काफ़ी सारे नाम दी जाती है, और ये नाम दी जाती है पहले से दी जा चुकी है। एंड जब भी ये एक एक साइक्लोन देखने को मिलती है तभी ये एक एक नाम सिलेक्ट करके इनमें से नाम दी जाती है। देखना चाहते हो ना, ये सीट भी आपको पहले से ही काफ़ी बार आपको दिखाया है, देखते हैं। साइक्लोन मंथा which has been brewing in the Bay of Bengal and then the expected to intensify by 27 अक्टूबर 27 में हिट करने वाला है जो कोस्टल एरिया पर, was named by थाईलैंड के द्वारा दी गई है, क्लियर। द नेम्ड was chosen by Thailand as part of the जो कि सिस्टम ऑफ द नेमिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द नॉर्थ इंडिया ओशन। एंड मंथा का मतलब जानते हो ना, मंथा का मतलब फ्लावर समझे क्या, नहीं फायर है। एंड मीनिंग ध्यान में, मीनिंग क्या है मंथा जो कि थाई मतलब ट्रांसलेशन में द फ्रैग्रेंट ऑफ फ्लावर यानी फ्लावर की जो फ्रैग्रेंट रहे यानी जो स्मेल रहे, है ना, और ब्यूटीफुल फ्लावर, क्लियर, इसका मीनिंग है। अफेक्टेड एरिया जो रहे साइक्लोन इंडिया जो कि एंटिसिपेटेड टू कॉज हेवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग जो कि विंड इन एरिया ऑफ थाईलैंड जो कि तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश
ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल को ये हिट करने वाला है। ध्यान में रखिएगा। नेमिंग कन्वर्टेड जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द वे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी आर नेम्ड बाय WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन रहे एंड ESCP ये फैनल टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखते हैं क्या रहा है, ये देख सकते हो ना, ये जो नाम है ना, ये पहले से हमने जो वेदर जो चैनल रहे इसके द्वारा ये नाम पहले से चूज करवाई जा चुकी है, काफ़ी सारे कंट्री के द्वारा ये नाम दी गई है। देख सकते हो जो हमने मंथा डिस्कस कर रहे ना, ये कहाँ रहे जानते हो ना, ये देखो ये थाईलैंड रहे ना, थाईलैंड में ये क्या रहे, सिट्रांग इनके द्वारा दी गई थी और इसके बाद मंथाराई, देख रहे हो ना। और आगे वाला जो भी साइक्लोन आने वाला है ना, जो भी साइक्लोन जो कि आने वाला है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो नॉर्थ इंडिया में आने वाला है, इसका नाम मांडोस होने वाला है। मांडोस ये किसने दी है ये नाम, ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना। तो इंडिया के द्वारा कौन सी नाम दी गई है देखना, ये है गोती हो गया एंड तेज हो गया। तेज भी हमने हाल ही में ऑब्जर्व करी थी, हाल ही में मतलब बहुत दिन तो हो गया। तेज हो गया, हमास देख रहे हो ना, हमस तो नहीं, हमन हो गया, ईरान के द्वारा दी गई है। एंड मिडली हो गया एंड असल में ये भी आपने देखी है जो आसना हो गया है ना, आसना आपने देखी है जो पाकिस्तान के द्वारा दी गई थी। कतार के द्वारा दाना दी गई थी एंड सऊदी अरब के द्वारा फेंगल है ना, फेंगल अपने जो साइक्लोन शक्ति हो गया। तो ध्यान में रखिएगा ये दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। आगे देखते हैं नंबर 4, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वार्निंग अर्थ, किसने जो कि वार्निंग अर्थ की ऑथर है। असल में ये क्यों हमने पढ़ रहे हैं जानते हो ना, असल में इन्हें जो कि ब्रिटिश जो कि क्या रहे, इन्हें एक ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड दी गई है इसी बुक के लिए। ऑथर का नाम है ये है सुनील अमृत। सुनील अमृत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुनील अमृत द वर्निंग आर्ट के ये ऑथर है। क्लियर, इन्हें ये अवार्ड दी गई है, सुनील अमृत को अवार्ड दी गई है। कौन सी अवार्ड दी गई है इन्हें, ध्यान में रखिएगा, इन्हें अवार्ड दी गई है जो कि ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड दी गई है। ध्यान में रखिएगा, ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड, बस यही ध्यान में रखना, ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड। एंड ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड की जो प्राइस बनी है वो है 25,000 जो कि पाउंड है। क्लियर, ये दी जाती है। फिर बात करें जो ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड है ना, इसकी शुरुआत करवाया गया था 2013 में। बस यही ध्यान में रखना कि ये बुक का ऑथर नाम याद रखना, सुनील अमृत। क्लियर, वर्निंग इंडिया द वर्निंग अर्थ। टुडे वेडनेसडे 22 अक्टूबर द वर्निंग अर्थ एंड जो कि एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट जो कि 500 ईयर की जो अर्थ की जो धरती की जो सतह है, इसके ऊपर में इन्होंने लिखी है। हिस्टोरियन जो कि सुनील अमृत इज नेम्ड एज द विनर ऑफ द 13th जो कि ब्रिटिश एकेडमी प्राइज इन्होंने ओन करी है। क्लियर, 13th नंबर की ये ओन करी है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द हरप्पन साइट, व्हाट इज द नेम ऑफ द हरप्पन साइट विच इज 4000 ईयर ओल्ड हाईवे जो कि होटल विन डिस्कवर्ड रिसेंटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार मार्क लगा लेना। इम्पोर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मतलब अभी हाल ही में जो गुजरात रहे ना, गुजरात की एक प्लेस रहे, वहाँ गुजरात की कच्छ में जो कच्छ वाला सेक्शन रहे, गुजरात तो ये तो गुजरात रहे ना, ऐसे वाला सेक्शन तो गुजरात रहे, गुजरात की जो कच्छ में असल में 4000 जो ईयर की पुरानी हाईवे के पास में होटल डिस्कवर करवाया गया और ये हरप्पन साइट है। क्लियर, मुझे बता ना हरप्पन साइट को डिस्कवर किसने करी थी, वो था दयाराम साहनी ना। हमने ऐसे याद रखते हैं कैसे, मिस्टर आर डी या फिर मिस्टर एच डी, मिस्टर आर डी तो नहीं था, मिस्टर एच डी। हरप्पन साइट दयाराम साहनी, मिस्टर मतलब मोहनजोदारो और अखिल दास बनर्जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रहे। ये है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी कौन सी रिवर के किनारे जानते हो ना, वो है रवि रिवर के किनारे। तो ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। और बात करें किसके बारे में, असल में ये जो डिस्कवर करवाया गया इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्या रहे, कोटड़ा भाटी। कोटड़ा भाटी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोटड़ा भाटी नहीं, कोटड़ा भाडली, BHADLI, कोटला भाडली। क्लियर, इसका नाम है
एंड ये जो एक्सकावेशन रहे ना, मतलब इसके जो खुदाई करवाया गया था, यानी एक्सकावेशन जो रहे, असल में ये एक्सकावेशन शुरुआत करवाया गया था, काफ़ी दिन हो गया, अभी के टाइम में ये पब्लिश करवाया गया है, मतलब 2010 एंड 2013 के बीच में ये खुदाई करवाया गया था, मतलब एक्सकावेशन करवाया गया था, एंड इसके ऊपर में अब तक वही ये स्टडी करवाया जा रहा था, एंड अभी के टाइम में जाकर ये जो डिटेल रहे वो पब्लिश करवाया गया है। यही बात रहे, मतलब ये एक होटल था राजमार्ग पर, मतलब जो हाईवे रहे ना, वो वहाँ साइड में जो कि होटल था। ध्यान में देखिएगा, ये हड़प्पन साइट है। तो बात करें जो हड़प्पन साइट है ना, हड़प्पन साइट के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें भी रही, जानते हो ना? नहीं जानते हो तो फिर भी आपको बता देता हूँ। जो हड़प्पन साइट है ना, हड़प्पन जो साइट रहे, इसमें आपको ईस्टर्न पूछा जाता है, जो ईस्टर्न मोस्ट साइट एक रहे, वेस्टर्न मोस्ट साइट पूछा जाता है, और नॉर्दर्न मोस्ट साइट और नॉर्थ साउदर्न मोस्ट साइट, ये तीनों साइट पूछा जाता है कहाँ कहाँ रहे, है ना? ये असल में रहे, ये तो ईस्टर्न मोस्ट साइट आलमगीर में रहे, आलमगीरपुर आपको मिलने वाला है मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में। तो वेस्टर्न मोस्ट साइड कहाँ रहे? यह है सुटका गेंडर जो कि बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में रहे, बलूचिस्तान में। तो ये जो नॉर्दर्न मोस्ट साइड है ना, ये है मांडा यानी ये आपको मिलने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्दर्न मोस्ट साइड। एंड जो साउदर्न मोस्ट साइड रहे वो है दैमाबाद जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में रहे, अहमदनगर जो महाराष्ट्र में रहे। क्लियर? सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, जो भी साइड रहे, जो आलमगीरपुर हो गया मेरठ में रहे, सुटका गेंडर जो बलूचिस्तान एंड जो दैमाबाद कहाँ रहे, जो महाराष्ट्र अहमदाबाद में रहे, मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में रहे। क्लियर? देख सकते हो 4000 ईयर ओल्ड जो कि हाईवे होटल, जो कि ये डिस्कवर करा गया, रिसेंटली डिस्कवर्ड इन दी कल्ट कोटड़ा वाडली, लोकेटेड इन दी जो कि गुजरात एंड हरप्पन एरिया, जो कि बस ये तो हमने डिस्कस करी। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। नंबर 6, वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को? वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को भी जो यूनाइटेड नेशन जो डे रहे वो भी ऑब्जर्व करवाई जाती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना रहे वो हमने भी डिस्कस करी है 1945 में, बट ये हमने डिस्कस नहीं करी थी वर्ल्ड पोलियो डे। अब तो डिस्कस कर ली ना, ध्यान में रखिएगा। असल में ये पोलियो जो इंडिया पोलियो फ्री हो चुकी है, क्या हो चुकी है? कौन सी ईयर में? 2014 में इंडिया पोलियो जो है वो फ्री हो चुकी है। एंड पोलियो जो कौन सी मतलब जो कौन सी वायरस के लिए होती है जानते हो ना, वो है पोलियोमिलिटीज। तब बात करें असल में जो यूनाइटेड नेशन के बारे में जानते हो ना, हेडक्वार्टर कहाँ रहे? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रहे। एंड जो डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल है एंटोनी गुटेरेस। स्पेलिंग में गलत हो सकता है, बट जो नाम रहे ना वो इम्पोर्टेंट है। एंटोनी गुटेरेस, आपको तो एग्जाम में तो स्पेलिंग नहीं पूछने वाला है ना? एंटोनी गुटेरेस, फिर भी पूछो तो लिख देता हूँ, गुटेरेस GUITROS ऐसे करके रहे ना, एंटोनी गुटेरेस। तो क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा, हमें तो बस नाम ही याद रखना है, क्या है स्पेलिंग, क्या है क्या नहीं है, बस रहने देते। तो बात करें और किसी बारे में, 24 अक्टूबर को तो ऑब्जर्व करवाई जाती है वर्ल्ड पोलियो डे। फिर जानते हो ना, पोलियो की डिस्कवर किसने करी थी? वो है जोनास साल्क। एंड जो पोलियो वैक्सीन की जो डिस्कवर करी थी वो है अल्बर्ट साबिन। क्लियर? तो आगे देखते हैं, बहुत ही टाइम भी हो चुकी है। एवरी ईयर जो कि 24 अक्टूबर जो कि वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड पोलियो डे टू राइज द अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोलियो वैक्सीन टू प्रोटेक्ट द एवरी चाइल्ड फ्रॉम दिस जो कि डिवास्टेटिंग डिजीज, एंड देन द सेलिब्रेट द मेनी पेरेंट एंड प्रोफेशनल एंड जो वॉल्यूंटरीज रहे, बस इससे ध्यान में रखना। आगे देखते हैं,
नंबर 7 एंड पे विथ म्यूचुअल फंड फीचर लॉन्च्ड बाय which ऑफ द फॉलोइंग पे विथ म्यूचुअल फंड फीचर ये लॉन्च करवाया गया है यूपीआई के द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इनके द्वारा। ये एक पेमेंट सिस्टम है, बस यही याद रखना, पे विथ म्यूचुअल फंड। क्लियर। इसमें आप जो कि टेम्पोररी मतलब तर पर जो कि पैसा रख सकते हो एंड इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है नॉर्मली यूपीआई के तुलना। एंड ये असल में वही यूपीआई ने ही लॉन्च करी है। फिर बस ध्यान में रखना, यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जानते हो ना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की स्थापना किसने करी थी? वो था एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 2016 में, है ना, डेवलप करवाया गया था। देखते हैं आगे। द पे विथ म्यूचुअल फंड फीचर वाज लॉन्च बाय इंडिया, जो कि यूनिफाइड जो कि पेमेंट इंटरफेस यूपीआई इन कोलाबोरेशन विथ स्पेसिफिक asset मैनेजमेंट कंपनीज AMCS। द फीचर वाज लॉन्च विथ पार्टनरशिप विद द आईसीसीआई, जो कि आईसीआईसीआई एंड प्रूडेंट जो कि म्यूचुअल फंड। बस ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। ये पेमेंट सिस्टम है। नंबर 8 द सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि ग्रांटेड एम्बेसी स्टाटस टू द इंडिया टेक्निकल मिशन टू व्हिच कंट्री रिसेंटली। इम्पोर्टेंट है, मतलब जो इंडिया की टेक्निकल जो मिशन रहे वो कौन सी कंट्री के लिए? एम्बेसी मतलब जो राजदूत रहे, क्योंकि 2021 में ये आंसर है। आंसर कौन सी जानते हो ना? ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में राजदूत थे पहले से ही, यानी एम्बेसी थे, बट 2021 में हटाया गया था, इंडिया ने वापस ले आई थी, है ना। बट अभी के टाइम में ये सेटअप करवाया जाएगा, क्योंकि इंडिया एंड अफगानिस्तान की जो रिश्ते रहे वो अभी के टाइम में इसमें सुधार आई है। तब बात करें जो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल है ना। करेंसी क्या है? अफगानिस्तान अफगानी। तो ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली ग्रांटेड द एम्बेसी स्टाटस टू द इंडिया टेक्निकल मिशन इन अफगानिस्तान। दिस मूव फॉर्मली जो कि अपग्रेडेड द मिशन फ्रॉम ए लिमिटेड टेक्निकल जो कि प्रेजेंस टू ए फुल फ्लैग जो कि डिप्लोमेटिक मिशन इन काबुल। रीजन क्या रहे? द अपग्रेडेड वाज अनाउंस जो कि अनाउंस करवाया गया है ड्यूरिंग द विजिट बाय द अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, जो इंडिया विजिट करिए इसी के दौरान में। एंड दिस एक्शन मेक्स द रीओपनिंग ऑफ द फुल्ली डिप्लोमेटिक एम्बेसी ऑफ द अफगानिस्तान आफ्टर द सेवरल ईयर के बाद एंड सिग्निफाइज द डीपिंग ऑफ द बायलैटरल एंगेजमेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 क्या रहे? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सिविल मिलिट्री फ्यूजन आज ए मेट्रिक ऑफ नेचर पावर एंड कंप्रहेंसिव सिक्योरिटी। ये बुक का ऑथर क्या कौन है? हाल ही में ये बुक चर्चा में रहे, रिसेंटली लॉन्च करवाया गया इसके द्वारा, लॉन्च बाय राजनाथ सिंह जो रहे डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ये बुक का ऑथर है वो है राज शुक्ला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राज शुक्ला। क्लियर। देखते हैं बुक के बारे में क्या लिखी गई है। सिविल मिलिट्री फ्यूजन, और ये एक कौन जानते हो ना? रिटायर्ड जो कि जनरल है। द ऑथर ऑफ द बुक सिविल मिलिट्री जो कि फ्यूजन आज मैट्रिक ऑफ द नेचुरल पावर एंड कंप्रहेंसिव जो कि सिक्योरिटी इज जो लेफ्टिनेंट जनरल जो कि राज शुक्ला रहे, रिटायर्ड ऑफिसर रहे। द बुक वॉज रिसेंटली रिलीज इन द न्यू दिल्ली। ऑथर कौन रहे? लेफ्टिनेंट जनरल जो कि शुक्ला रहे, रिटायर्ड। एंड बुक टाइटल सिविल मिलिट्री फ्यूजन आज ए मैट्रिक जो कि ऑफ नेचुरल पावर एंड कंप्रहेंसिव सिक्योरिटी। बहुत ही लंबी से नाम रहे, बस याद रखना है। रिलीज करवाया गया है जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट नंबर 10 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ अंकटाड UNCTAD कहाँ से आई? UNCTAD अंकटाड जो रहे हेल्ड इन व्हिच कंट्री, कौन से कंट्री में होने वाले अंकटाड। अंकटाड की हेडक्वार्टर जानते हो ना? स्थापना 1964। फिर इसके हेडक्वार्टर कहाँ रहे? हेडक्वार्टर रहे आपको मिलने वाला है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये आंसर होने वाला है स्विट्जरलैंड। खत्म, स्विट्जरलैंड की जेनेवा में। क्लियर, जेनेवा में। तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द 60th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड द डेवलपमेंट जो कि अंकटाड 16 हेल्ड इन जो कि 20 to 23 अक्टूबर इन द जेनेवा स्विट्जरलैंड कंक्लूडेड विद द adoption of the Geneva जो कि कंसेप्ट एंड देन द पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। सो ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड ये कॉन्फ्रेंस ध्यान में रखना। सो ध्यान में रखना। और ये जो कॉन्फ्रेंस अभी एक लॉन्च करवाई, क्या लॉन्च करवाई है? न्यू सेविला फोरम, एक डेविड फोरम है वो लॉन्च करवाया गया न्यू सेविला।
सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट हिंट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।